तक कुछ स्टूडेंट्स हैं करना जा रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी की तरफ या मार्केटिंग की तरफ, या इसके अलावा अगर हम रिटेल्स की तरफ जाना चाहते हैं तो इस हवाले से उधर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि नहीं? अच्छा, आपका जो क्वेश्चन बीच में ना थोड़ी सी साउंड कोई और आई थी, जो मैं समझाऊं, मैं रिपीट करता हूं तो मुझे बताइएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी से रिलेटेड मैंने डिस्कशन किया, तो आप जी पूछना चाह सर। रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट और मार्केटिंग के रिलेटेड आप पूछना चाह रहे हैं। जी जी। तो देखें, आपको पहले जो एंट्री का वे है वो एक ही है, वो है कम्युनिटी फार्मेसी का। ठीक है, आप उसकी बेसिस पे सीके मतलब सीके सॉरी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। फ्यू स्टूडेंट्स जो आए हैं उनको चांसेस मिले हैं, उन्होंने एज अ क्लिनिकल, एज अ नॉट ए क्लिनिकल, हॉस्पिटल में भी फार्मेसीज होती हैं जो फार्मासिस्ट ही रन कर रहे होते हैं, तो उनको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की भी जॉब मिली है। बट जब आप इधर आते हैं, जब आप इंटर हो जाते हैं सिस्टम में, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप ये कहें कि आप वहां से बैठे डायरेक्ट अप्लाई करें फॉर इंडस्ट्रियल, no, it's not possible. It's possible, but it's very much difficult, I would say. Almost 80 to 90% जो है वो चांसेस नहीं है। ठीक है, मतलब मैं आपको कहूँ, वो कोई ना तो आपको लाइसेंस इशू करेंगे और ना ही वो जॉब देंगे, फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है, और जो सेल्स है वहाँ, यहाँ पर सेल्स के बारे में बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। यहाँ सेल्स होती नहीं है उस तरह। यहाँ पर जेनेरिक प्रैक्टिस है, यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रैक्टिस है। आप पैरासीटामोल और ब्रूफिन और नेप्रोक्सन 250 मिलीग्राम, ये तीन मेडिसिन है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं। इससे ऊपर जो भी है, और पैरासीटामोल भी 20 गोलियां, ठीक है, ब्रूफिन भी 20 गोलियां, और वो भी 400 मिलीग्राम। 600 वाली नॉट अलाउड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड हैं। इवन के अब यहाँ पर आपकी जो मिनिमम फिनॉक्सी पेंसिलिन जो है, जो हमारी बहुत ही बेसिक है, जो यहाँ पर हम तो यूज ही नहीं करते, वो प्रिस्क्राइब होती है कॉमनली, मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो, वो भी इन्फेक्शन चेक करते हैं। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ठीक है, नहीं वायरल इन्फेक्शन में वो भी इशू नहीं करते। तो इस वजह से सेल्स तो है ही नहीं, सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत रेयर है यहाँ पर। वो ये होता है कि वो फार्मेको विजिलेंस जिसको आप कह लें, वो पार्ट है, या स्टडीज हैं या कोई इश्यूज हैं, तो वो उसके लिए एक उन्होंने बंदा बिठाया होता है जो वो स्टडीज जो क्यूरीज ले रहा होता है। अदरवाइज आप कहें प्रॉपरली कोई सेल्स है तो नो, नॉट लाइक दैट, उस तरह नहीं है। अगर है भी, लेकिन उसके लिए आप आए, आप एज अ कम्युनिटी फार्मेसी में सर्व करें, आपके पास रजिस्ट्रेशन हो, जैसे मैंने कहा ऑथराइजेशन हो, फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, इंग्लिश एंड नॉर्वेजियन, ठीक है, और आप इतने फ्लुएंट और इतने तेज हो, देन यू कैन अप्लाई। बट फ्रॉम पाकिस्तान नो, आई वुड से नो, डोंट थिंक लाइक दैट, आई वुड से। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जो आपके पास एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, तो उस एक्सपीरियंस को वो कंसीडर करते हैं या नहीं? अगर मिसाल के तौर पे आपको 1 से 1.5 साल लग गया जाते हुए, तो वो जो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ, विल दे कंसीडर दिस एक्सपीरियंस और नॉट? या उसका एक्सपीरियंस जो है वो कंसीडर, इस जब आपको लाइसेंस इशू करते हैं ना, उसमें एवेल्युएशन में वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, वो लाइसेंस इशू होता है, और जब आप प्रोसीजर में होते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, जो मैंने दो मेजर रिक्वायरमेंट्स की है, लैंग्वेज और एग्जाम की, फार्मेसी एग्जाम की, वो क्लियर करते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपका पाकिस्तान वाला काउंट नहीं करते। नहीं, आपका इंटर्नशिप यहाँ की, नॉर्वे की इंटर्नशिप काउंट करते हैं। एज आई सेड कि हमारे वहाँ पर पेपर पे है, पेजेस पे है, यहाँ पर इनका सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जो सेंट्रलाइज सिस्टम है। होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट। जब आप अपना आईडी नंबर पे डॉक्टर जो है वो आपके प्रिस्क्रिप्शन इंटर कर देता है, देन वो सेंट्रलाइज हो जाती है। वो आप किसी भी फार्मेसी पे जाएंगे, देन आप अपनी बताएंगे डेट ऑफ बर्थ और पर्सनल नंबर, देन वो प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के सामने ओपन होती है, फिर वो फार्मासिस्ट जो है वो इशू करता है। तो ये सिस्टम हमारे पास तो नहीं है। फिर उस प्रिस्क्रिप्शन में भी टाइप्स हैं। बच्चा है 16 साल से अंडर, तो उसकी उसकी और रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो बड़े हैं उनकी और रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई सीरियस डिजीज है वो और है, जो हॉस्पिटल के फॉर्म डॉक्टर्स हैं वो किसी और वे में एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो दैट इज वाई वो कंसिडर नहीं करते, लेकिन वो उसका आपको बेनिफिट जरूर होता है। ऑफ कोर्स आपकी एक फार्माकोलॉजी डिफरेंट होती है, आपकी मेडिसिन, जब आप डिस्कशन में आते हैं पेशेंट के साथ, आप उनको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने 3 इयर्स यहाँ पर मेरा पाकिस्तान में कम्युनिटी फार्मेसी का है, वो एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पर यूटिलाइज हुआ जब मैं
इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा फुलफिल किया, जब मुझे जॉब मिली और जब मैं इतना फ्लुएंट हो गया नॉर्वेजियन में, तो देन मैंने एक्सपीरियंस यूज किया। लेकिन वो प्रेफर यही करते हैं कि यहाँ का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इन इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, इनका हर चीज ऑन ट्रायल। हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पर हम 2 मेडिसिन का नाम डालते हैं, हमें पता चल जाता है कि ड्रग इंटरेक्शन है या नहीं। तो इस वजह से ये है, लेकिन कभी भी कोई चीज जाया नहीं होती। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। I wanted to ask कि आप जब गए थे तो उस टाइम आपका क्या एक्सपेंडिचर आया था एज अ होल कॉस्ट के तौर पे, और अभी आजकल अगर आपको अपडेटेड है तो आपको आइडिया होगा कि आजकल क्या कॉस्ट है, और उस टाइम आपको कितनी सारे पे एक्सपेंस आया था, वीजा एंड ईच एंड एवरीथिंग, टिकट्स वगैरह, फ्लाइट्स कैन एंड यू दिस। कैन यू रिपीट फ्रॉम द स्टार्ट, बिकॉज मुझे एंड पे समझ आया, फिर आई वांटेड टू आस्क कि आपकी ना जितनी भी कॉस्टिंग इस सारे प्रोसीजर में आई थी वो कितनी थी, मतलब आपकी टिकटिंग, आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटेस्टेशंस एंड दिस थिंग्स, और उसके बाद वहाँ पे आपका वीजा लगा, जो टिकट्स के एंड जिस आपकी रहाइश वहाँ पे इजली मिल जाती है कि नहीं, सर इन चीजों के रिगार्डिंग। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज है, ये वेरी करती है, नो डाउट। आप ये जो पूछ रहे हैं, जब हमने अप्लाई किया था तो तब बेसिक रिक्वायरमेंट कुछ और थी, अब रिक्वायरमेंट कुछ और है। लेकिन मैं ओवरऑल आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं थोड़ा ज्यादा अमाउंट बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के जहन में ये ना बैठे कि ये इतने में हो सकता है। होने को ये 5 to 10 lakhs के अंदर हो सकता है पाकिस्तानी, मैं जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में अब अटेस्टेशन की क्या फीस है, इट्स बीन 4 years, ठीक है। और ओवरऑल जो है वो तकरीबन आप लेकिन इसमें एक एक जो दो मेन पार्ट है जब आप वीजा अप्लाई करते हैं, दो दो ट्रिकी पार्ट्स हैं। एक, आपको जो है ना हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, जिसकी वजह से रिसेंटली हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने, सॉरी मैं बताता, मतलब मुझे बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन वो हुआ ये कि एक ही घर के कुछ 40 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई किया, जिसकी वजह से सबका वीजा रिजेक्ट हो गया और उन्होंने होल्ड पे लगा दिए वीजे। क्योंकि हम क्या करते हैं कि भाईचारा, आप, ये लोग भाईचारा नहीं, क्योंकि इनके सिस्टम में है ना, नजर में आ गया। तो वो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप ये देखें कि जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो लीगल हो, हर चीज लीगल होनी चाहिए, इलीगल कोई भी काम ना करें, क्योंकि पता चल जाता है। अब वो लोग बैन हो गए पूरे यूरोप यूरोप में, तो मतलब एक ठप्पा लग गया ना, क्योंकि इनका सेंट्रलाइज सिस्टम है यूरोपियन का। तो सेकंड जो है, आप एक तो ये हाउस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, वो भी फेक नहीं शो करवाएं। वो है नॉर्वेजियन क्रॉन 1,35,000, ठीक है, जो पाकिस्तानी 27 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये हर साल बढ़ती जाती है। वो ये कहते हैं कि 12 to 13,000 पर मंथ आपके पास मंथली एक्सपेंस होना चाहिए। तो जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो वो आप पाकिस्तानी अकाउंट में शो करवाते हैं, ठीक है, और देन वीजा अप्लाई करते हैं और आपको वीजा मिल जाता है। तो ये चीज जो है वो वेरी करी। जब मेरा टाइम था तब थी 1,20,000, अब वो 135 पे पहुंच पहुंच चुकी है पर ईयर के हिसाब से। वो ये कहते हैं कि आप जब आए तो हम हमारे सर पे ना, मतलब बोझ बने, आप खुद अपनी फीस लेके आए। नो डाउट, जब आप आते हैं तो आपको पार्ट टाइम्स बहुत ढेरों जॉब्स हैं। वो क्या कहते हैं कि देर इज अ विल देर इज अ वे। आपने ये सोच के आना है कि यार मैंने रजिस्ट्रेशन लेनी है, ठीक है, तो देन आपको कोई भी जॉब मिले तो आपने अर्न करना है, उसी को स्पेंड करना है, उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो आपको इतनी जॉब मिल जाती है कि आप अपना मंथली एक्सपेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, और आप उसकी फीस भी अपनी पे कर सकते हैं और अपना प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो देन आप, इट्स लाइक अ रोबोट, 1.5 year आपका इट्स लाइक अ रोबोट। और अगर आप गुड प्लानिंग करके आते हैं, चीजें डिफरेंट करके आते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। विद इन 1 year भी लोगों ने किया, विद इन 1.5 year भी किया, विद इन 2 years भी किया, और विद इन 6 months भी किया, बट इट्स वेरी हाउ यू प्लान। यस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आसफ साहब। अच्छा सब, एक तो आपने आंसर दे दिया बैंक स्टेटमेंट के बारे में, एक बच्चे का क्वेश्चन था जो आपने गाइड कर दिया है। जी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी, आ रही, बिल्कुल आ रही। और सर दूसरा था जो पेड, आपने जो है ना इसके बारे में बताया कि इसमें वहां पे जो है ना आपको साथ जो है ना जॉब्स वगैरह इस पे मिल जाती हैं, जहाँ पे आप जो है ना अपनी अर्निंग्स जो है ना वो कर सकते हैं। जी, ठीक है सर। अब इसमें ये एक बच्चे का था कि जहाँ ये जो इंटर्नशिप है वहां पे नॉर्वे में, ये पेड है या अनपेड? वेरी करती है बेसिकली। यहाँ पर एक सिस्टम है जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं, कम्यून कहते हैं बेसिकली। आई डोंट नो हाउ टू से इन इंग्लिश, बट वो कहते हैं यहाँ पर जैसे कि कहा कि वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। तो जब आप लैंग्वेज के लिए करते हैं ना, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दैट आई वांट टू डू इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आप खुद ढूंढते हैं तो वो आपको गवर्नमेंट जो है वो पे करती है एक मिनिमल अमाउंट,
कभी कभार अगर आप आपका आपका लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है और आप किसी उसको कन्विंस कर लेते हैं फार्मेसी के मैनेजर को दैट आई वांट टू डू इंटर्नशिप इन द स्टार्ट, वो फार्मेसी कुछ भी पे नहीं करती, मे बी आपको फ्री में भी करनी पड़े, आपको अपने मतलब के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो या तो गवर्नमेंट अगर आपको मे बी आपकी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है जी आपको हम मिनिमल अमाउंट देंगे जिससे आपका मंथली एक्सपेंस निकलेगा और आप जाएं 5 days a week और आप इंटर्नशिप करें, नहीं तो आपको इंटर्नशिप मिल जाए, ये वेल एंड गुड है। पे करें ना करें, लेकिन आप 2-3 महीनों में अगर आप इतने तेज होते हैं कि आप जो है ना उनके काम संभालते हैं, उनका एक बंदे का काम संभालना शुरू कर देते हैं, तो देन वो आपको कुछ ना कुछ आवर्स देने लग जाते हैं, आपको पे करने लग जाते हैं। तो इट्स लाइक दैट। सो ये वेरी करती है सिचुएशन टू सिचुएशन, बट यू कैन अर्न इट। इसमें ये नहीं है कि नहीं होता, होता है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस है। मतलब लोग आपको कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरे साथ तो ऐसा ऐसा भी हुआ कि जैसे जब मैं आया था तो किसी ने कहा हमारी वहां पर एक फार्मेसी है जो 24 आवर्स ओपन रहती है, तो जी यहाँ पर इंटर्नशिप मिलती ही नहीं है। मतलब मुझे ये गाइडेंस मिली, तो मेरे साथ एक दोस्त है, हम लोगों ने मिलकर कहा चलो ट्राई करते हैं, नहीं मिली तो ना सही। तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मेसी इन नॉर्वे थी, तो वो वहां पर मैं गया जो ओस्लो में थी, सेंटर के अंदर, जहां पर आप सब लोग जब इंटर होंगे नॉर्वे में, जब एयरपोर्ट से आते हैं तो वो उसी बस ट्रेन स्टेशन, तो हमने वहां अप्लाई किया, मुझे इंटर्नशिप मिल गई। तो कहा कि सिचुएशन टू सिचुएशन, और आप कैसे पिच करते हैं और आप कैसे बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज पे कितना कमांड है, तो और आपका पिछला एक्सपीरियंस, जैसे वो भाई वो जो स्टूडेंट ने पूछा कि एक्सपीरियंस कैसा है, अब मेरे पास फाइजर का एक्सपीरियंस था, वो मैनेजर को फाइजर क्लिक कर गया, इवन के सेल्स का एक्सपीरियंस था। उस मैनेजर ने कहा कि अच्छा तुमने फाइजर में जॉब किया, मैंने कहा जी। तो उसने मुझे उस पे फिर फाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से मीटिंग की, मेरा इंटरव्यू लिया, देन आई गॉट अ चांस टू गेट इंटर्नशिप इन दैट फार्मेसी। तो और मुझे तो गवर्नमेंट ने पे भी किया, लाइक मंथली। मैंने क्योंकि गवर्नमेंट में अप्लाई किया, मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरा केस देखा और मुझे इंटर्नशिप के दौरान टोटली मुझे पेमेंट मिलती रही, इतना कि मेरा मंथली एक्सपेंस निकलता रहा। जी थैंक यू नासिर साहब, आपको माशाल्लाह डिटेल में जो है ना इसका आंसर दे दिया। इसके अलावा एक बच्चे का क्वेश्चन है, ये जो हम यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी में जाके जॉब करते हैं, क्या हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट लें जो जरूरी है वहां पे सबमिट करने के लिए, या नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है? जरूरी है। इट्स बेटर कि आप लोग ये सिस्टम बनाएं। मैं चाहता हूँ जो चीजें हम लैग कर रहे हैं, जो चीजें मैं देख रहा हूँ, देखें जॉब की परसेंटेज, अभी मैंने आप लोगों से वो वेबसाइट शेयर की, मैं काशिफ साहब आपको मैं मेल कर दूंगा वो दोनों वेबसाइट, या व्हाट्सएप कर दूंगा, जहां पर आपने वीजा अप्लाई करना है उस वेबसाइट को खंगालें, पढ़ें। ठीक है, जब मैंने अप्लाई किया था, मैंने मतलब मैं ये नहीं कर, अल्लाह माफी दे बड़े बोल से बचाए, मुझे मेरे एक कोलीग थे, मैं रेगुलेटरी में था, तो मुझे उसका नाम भी आसिफ था, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, मैंने कहा क्या करूँ, कहते नॉर्वे चले जाओ, तो उनका नॉर्वे में था, तो उन्होंने मुझे सिर्फ लिंक्स बताए थे, थोड़ा सा उन्होंने गाइड किया, मैंने खुद पढ़ा, क्योंकि जब वो कहते हैं ना देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो आप अपने लिए जब कोशिश करते हैं, रीड करते हैं, आप सब माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश समझ आती है, 5 years की एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, गो एंड रीड। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, कम एंड आस्क मी, मैं भी अवेलेबल हूँ, काशिफ साहब से पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प एवरीबॉडी, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बट आप लोग पूछें, उसको रीड करें, उन दो वेबसाइट को खंगालें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो या एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट जो उन्होंने मेंशन किया आप एज इट इज लेके चले। तो क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था, मैंने उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं किया, तो जिसने मुझे बताया उसने पहले अप्लाई किया, इट्स लाइक उसको 8 months लग गया, लेकिन उसमें भी उसकी कोई फॉल्ट नहीं थी, ये किस्मत की बात है। जो आपका केस हैंडलर होता है वो मे बी आपका केस जल्दी क्लियर कर दे, या उसको कोई भी ऑब्जेक्शन लग जाए तो वो लटका देता है। और उनको मेल कर करके तंग ना करें फजूल में, जो नहीं समझ आता आपस में डिस्कस करें, अगर नहीं समझ आता तो देन उनको मेल करें। हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करके दूसरे हफ्ते मेलें करनी शुरू हुआ, हमें लाइसेंस का भी इशू हुआ, तो वो लोग फिर इससे एग्जॉस्ट हो गए। 6 महीने से अब उन्होंने 1 year से अबव कर दिया हुआ है हमारा लाइसेंस इशूज, जो फर्स्ट स्टेप है। लेकिन उसमें भी आप लोग होपलेस ना हो, आप लोग अप्लाई करें और वेट करें, इंशाल्लाह 2 महीनों में भी आ जाए, मे बी 45 लोगों के आ रहे हैं लाइसेंसेस, तो ताकि आप वीजा प्रोसेस कर सकें। तो ये प्लान चीजें पहले से करें। जी थैंक यू नासिर साहब। अच्छा एक बच्चे का क्वेश्चन है, जी आइल्स इसके लिए जरूरी होगा नॉर्वे जाने के नॉर्वे जाने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में जब लैंग्वेज के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जरूरी है, नहीं तो आपको लैंग्वेज अगर खुद करनी है, तो जैसे आइल्स होता है यहाँ नॉर्वेजियन एक टेस्ट होता है जिसको नुस्क प्रोवा कहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो आइल्स जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपने फिर पढ़ना खुद है या प्राइवेट स्कूल से पढ़ना है।
ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपने आना है तो आइल्स इज मैंडेटरी, इवन कि आपका एक्सपायर हो चुका हो, इट डजंट रियली मैटर्स, आपके 5.5 बैंड हो, इट डजंट रियली मैटर्स, बट आइल्स इज मैंडेटरी। आइल्स कर लें या एक पीटीई कर लें, या जो भी, जो इंग्लिश के जो मेन जो एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड, सो वो आप कर सकते हैं, सो इट्स एक्सेप्टेड, हाँ, इट्स मैंडेटरी। राइट सर, राइट सर। अच्छा सर, थैंक यू। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन है जैसे का कि वीजा यहाँ से कौन से लगवाना चाहिए, लाइक स्टडी वीजा, विजिट वीजा, वर्क वीजा, किस टाइप का वीजा जो है ना इसके लिए अप्लाई किया जाता है? मैं इसके लिए आप लोगों को बता देता हूँ, इसको कहते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा। ठीक है, जब आपको लाइसेंस इशू होता है, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, तो मैं आपको उस वेबसाइट पे भी ले जाता हूँ, इफ यू गाइस वांट टू से दैट, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अब ये देखें, मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये एक वेबसाइट है इनकी, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्वे, जिसको हम यूडीआई कहते हैं ये लोग। ठीक है, आप वांट टू अप्लाई में जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेन उसका मेन वेबसाइट से मैं यहाँ पर आया हूँ कि वांट टू अप्लाई, अगर आप देख लें, ये अप्लाइड है या रिसीव्ड आंसर है एंड वांट टू रिन्यू, ये डिफरेंट चीजें हैं, सिर्फ हमारा कंसर्न है बेसिकली इससे। ये एक सेकंड वेबसाइट है जिसको मैं कह रहा था, जो वीजे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे लिखते हैं आप क्या रेजिडेंट है पाकिस्तान के। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फैमिली, वर्क, इमिग्रेशन। ठीक है, और विजिट। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आती है, वर्क इमिग्रेशन में भी स्किल्ड वर्कर आता है और स्टडी में भी आता है। आपने स्टडी परमिट में जाना है बेसिकली। स्टडी परमिट में जाएंगे, अगर आप पढ़ें तो स्टडी में भी दो ऑप्शंस हैं, एक स्टडी परमिट, एक वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, आपने जाना स्टडी परमिट। इसमें आप अगर पढ़ें तो यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई किया है, अपर सेकेंडरी लेवल में है, अच्छा ये इनकी गवर्नमेंट की हाई स्कूल है, ये एडिशनल एजुकेशन इन ऑर्डर फॉर योर एजुकेशन टू बी रिकग्नाइज इन नॉर्वे, जिसको मैं कह रहा था स्किल्ड वर्कर वीजा इन एडिशनल एजुकेशन, इसमें आप फर्दर जाएंगे। ठीक है, और ये इसकी जो है, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है, ये सब रीड कर लें। तो काफ़ी डिटेल में है, अगर मैं अभी बताऊंगा तो सब लोग ऑफ कोर्स भूल जाएंगे। तो इसमें जो एक 3 मेजर पार्ट्स हैं, मैं वो मेंशन कर देता हूँ। एक लाइसेंस, ठीक है, एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट इन नॉर्वे, और एक जो है वो बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी रिक्वायरमेंट्स इज इजी टू अंडरस्टैंड, ये 3 चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी हैं। अब ये देखें ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू मस्ट हैव इनफ मनी, दिस मीन्स दैट एटलीस्ट 12,535 पर मंथ, ये नॉर्वेजियन क्रोन है, और पर ईयर जो है ना, इस इतने अमाउंट की आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। ठीक है, ये पार्ट हमारे लिए है, नीचे वाला पार्ट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन और सॉरी, एक चीज और है, फोर्थ चीज, आप यूनिवर्सिटी में नहीं या किसी रजिस्टर्ड स्कूल में भी अप्लाई करते हैं कि आपने आके लैंग्वेज करनी है। चौथा पॉइंट रह गया, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, कि एक तो हो गया लाइसेंस, दूसरा हो गया बैंक स्टेटमेंट, तीसरा हो गया हाउस कॉन्ट्रैक्ट, चौथा हो गया आपका आप जो है ना एडमिशन अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटी में प्रेफर नहीं करता, क्योंकि जब आप लोग अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के टाइम पीरियड में वीजा कभी कभार नहीं आता। यूनिवर्सिटी 6 महीने पहले अगर आप अप्लाई कर लें तो 6 महीने में कभी वीजा नहीं लगता। तो आप इधर के रजिस्टर्ड स्कूल जैसे अल्फा स्कूलन के नाम से हैं, ठीक है, उसमें आप जो है वो अप्लाई करें, आप उसकी फीस दें, लेकिन उनको कहें कि भाई हम जब आएंगे तब स्टार्ट करें। ठीक है, तो उसमें आप अप्लाई करें, और वो ये 4 डॉक्यूमेंट मेन है, बाकी आपके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है स्टडी से रिलेटेड, आपकी पासपोर्ट और आपका आईडी कार्ड, तो पिक्चर्स वगैरह, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन हैं इस जगह पे, सो एवरीबॉडी कैन रीड इट, इट्स नॉट अ राइट सर। डिफिकल्ट। सर सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, इसके अलावा क्वेश्चन है कि लैंग्वेज जो नॉर्वेजियन है, ये पाकिस्तान में सीखी जा सकती है, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है, या जस्ट इंटरनेट से जो है ना वीडियो वगैरह देख के उसमें जो है ना की जाए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, लैंग्वेज जो है ना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बट इन द स्टार्ट व्हेन, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है बहुत मुश्किल है। इंस्टीट्यूट तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में नहीं है, और मैं प्रेफर भी नहीं करता इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान में है। ठीक है, अगर कोई ऑथेंटिक, मुझे मेरी नज़र में नहीं है, अगर कोई है ऑथेंटिक तो आप लोग उससे कर सकते हैं। बट लैंग्वेज जो है वो आप लोग खुद सीख सकते हैं यूट्यूब से। एक देसी अब्रॉड के नाम से एक यूट्यूब पे पेज है, वो मेरे, हम लोगों ने इकट्ठे ही नॉर्वेजियन की है, मेरे एक दोस्त भी कह सकते हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, जस्ट आई एम टेलिंग यू एज यू गाइस हैव आस्क्ड।
तो आप उसको देख लें। उसने सिर्फ हेल्प करने के लिए, जो पाकिस्तान से फार्मासिस्ट आने जाते हैं उनके लिए एक चैनल बनाया हुआ है छोटा सा, जिसमें वो जो है ना बेसिक लेवल से नॉर्वेजियन जो फर्स्ट लेवल की बुक है ना उसको वो रीड कर रहे हैं इन उर्दू ट्रांसलेशन। तो आप उनको सुन लें, और उसके अलावा वो जो बुक्स हैं वो पीडीएफ में आप लोगों को नेट से मिल जाए, नेट से तो नहीं मिल जाएंगी, आप लोग हमसे ले सकते हैं या जो स्टूडेंट्स जिनके कोई दोस्त गए हुए हैं तो आप उनसे पीडीएफ में ले लें और उसको खुद प्रिंट करके खुद रीड कर सकते हैं। लेकिन उस चैनल को थोड़ा सा सुन लें, अगर उन बुक्स की ऑडियोज कहीं से आपको मिल जाए या आपको मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो वो लेके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आप लोगों ने लिसनिंग नहीं की होती उनकी प्रोनाउंसिएशन की, तो आप लोग खुद से जो है वो गलत प्रोनाउंसिएशन ना बनाए, किसी को सुने जरूर यूट्यूब पे। तो वेब, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कुछ है या नहीं, ऑनलाइन अवेलेबल है नॉर्वे के कोर्सेज, लेकिन वो क्वाइट एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो यूट्यूब को थोड़ा सा ले लें, और जब आप लोग थोड़ा सा चल पड़ते हैं तो देन यू गाइज हैव एन आइडिया कि यार ठीक है हमें दो चीजें सही करनी है मेजरली। एक तो रीडिंग, कैसे बोलते हैं लफ्ज को, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। और जो बुक है पहले लेवल की वो एटलीस्ट हम पढ़ के आए, ट्रांसलेट करके, ठीक है। फिर जब आप हम इधर आते हैं तो जब आपको यूनिवर्सिटी से क्लासेस मिलती है थोड़ी सी, ठीक है, तो आपके लिए आसान ही हो जाता है, काफी इजी हो जाता है। जब आप आज आएंगे बिल्कुल ब्लाइंड तो फिर भी हो कर तो लेते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू आप अगर पाकिस्तान से कुछ एफर्ट करके आते हैं। राइट सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये एक क्वेश्चन है, एडमिशन जो लैंग्वेज के हवाले से है, ये यहाँ से पाकिस्तान से लिया जा सकता है या ये नॉर्वे पहुंच के फिर वहां पे जो है ना अप्लाई किया जाए और फिर उसमें जो है ना एडमिशन लिया जाए? नहीं नहीं, ये लेना है, ये बात में रहेगी। जब वीजा आपने अप्लाई करना है ना तो वो आपसे देखते हैं कि आपके पास एडमिशन लेटर है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी तो 6 महीने बाद सेमेस्टर स्टार्ट कर देगी, वो आपका वेट तो नहीं करेगी। वीजा कब आता है डिपेंडेबल है। तो यूनिवर्सिटी भी आपको एडमिशन लेटर तब देती है जब आप फीस पे करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं विच इज एक्सेप्टेड बाय द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्वे। आप उनमें अप्लाई करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे एडमिशन लेटर दें, मैं आपसे आके पहला लेवल आप लोगों से पढ़ूंगा, ठीक है। और आप जो है वो लेकिन मैं स्टार्ट तब करूंगा जब मुझे वीजा मिलेगा। तो मुझे इसलिए आप जो है ना ये क्लियर कर लें। पहले तो ये था कि विदाउट फीस हो जाता था, लेकिन अब फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन आपने उनसे डिस्कस करके आना है कि भाई मैं भी 6 महीने में आके कर लूँ, मेरा साल में वीजा लगे, तो इसमें मुझे आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, क्योंकि डिफरेंट स्कूल हैं जो एक्सेप्टेड हैं। अगर एक स्कूल नहीं एक्सेप्ट करता तो आप दूसरे स्कूल की तरफ चले जाए, ताकि वो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दें, क्योंकि आप वीजे पे डिपेंडेंट है ना, आप नॉर्वे इंटर नहीं हो सकते विदाउट दैट वीजा। सो इस तरह आपने वो चौथा पार्ट जो मेजरली था, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, हाउस कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा है एडमिशन इन द लैंग्वेज, दैट आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बता सकें कि यार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लैंग्वेज सीखूंगा, मेरे पास ये लाइसेंस है और ये रिक्वायरमेंट पूरी करने आ रहा हूँ, देन वो वीजा इशू करते हैं आपको। राइट सर, थैंक यू। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, ये एक स्टूडेंट का, वो जॉब की बजाय स्टडी के लिए नॉर्वे जाना चाहते हैं, तो स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए कोई प्रोसेस सर आप सजेस्ट कर सकते हैं? किस तरह स्टडी वीजा? मैं नॉर्वे को, अगर आप फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज कोर्सेज वगैरह वहां पे जो है ना करना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह के लिए वहां पे जाना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो जॉब के लिए, तो उसका भी कोई प्रोसेस आपके इसमें नॉलेज में है तो आप काइंडली सजेस्ट कर दें या इसमें गाइड कर दें। उसका ऑनलाइन ही प्रोसीजर है इनका, ठीक है। मास्टर्स के लिए इनकी काफ़ी हाई फीस है। आई डू नॉट रिकमेंड यू गाइस इतनी फीस दे के आप नॉर्वे में पढ़ने आ रहे हैं तो नहीं। मतलब नॉर्वे का सिस्टम अच्छा है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, क्योंकि इन्होंने गाइडलाइंस और एक वो कहते हैं ना कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया। इवन के एजुकेशन सिस्टम जो हमारा पाकिस्तान का वो ज्यादा बेहतर है। हम लोग काफी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें पढ़ते हैं, ये लोग इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं पढ़ते। लेकिन बिकॉज ये यूरोप में आते हैं तो ये लोग यहाँ हैं और हम लोग यहाँ हैं, बस ये डिफरेंस है। तो मैं नॉर्वे को इसलिए प्रेफर नहीं करता ड्यू टू एजुकेशन। अगर आप मास्टर करना चाह रहे हैं, अगर आपने मास्टर किया हुआ है और अगर आपको पीएचडी के लिए चांस मिलता है, देन इट इज अनदर थिंग। उसमें आपको वो पे करते हैं सेम एज अ फार्मासिस्ट सैलरी। वो एक प्रोसेस है, वो आप वेबसाइट पे जाएंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू एक्सप्लेन। सर आप तो इससे हो चुके हैं डेनमार्क में, तो ये वही सेम ही प्रोसीजर है यहाँ पर।
तो एमफिल के लिए आई डू नॉट रिकमेंड। पहले मैं रिकमेंड करता था जब फीस नहीं थी, अब इनकी फीस इतनी हाई है तो इट्स बेटर टू गो टू दैट कंट्री जहां पर इंग्लिश है। यहाँ पर भी इंग्लिश है, इंग्लिश में एजुकेशन है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता बेसिकली। उससे अच्छा स्वीडन है। राइट सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन आया, हाउस जो कॉन्ट्रैक्ट आपने सर बताया वो नॉर्वे में कैसे लिया जाएगा यहाँ से पाकिस्तान से जब ये अप्लाई कर रहे होते हैं? जी, हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेने के डिफरेंट वेज हैं। एक वे है, इनका एक वेबसाइट है स्टूडेंट इन ओस्लो, SIO के नाम से इसको नाम है। आप उनको मेल करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आई पे द फीस, ठीक है, जब भी आऊँगा और जो भी अवेलेबल आपके पास उस बजट में रूम होगा मुझे वो रूम दे दीजिएगा, वो मुझे जगह दे दीजिएगा, बट आई नीड अ कॉन्ट्रैक्ट, इज इट पॉसिबल? एक तो ये वे है। दूसरा वे है फिन, FINN.NO, ये इनकी वेबसाइट है। वहां पर आप हाउस ढूंढते हैं और उस हाउस वाले से बात करते हैं, और अगर आपका कोई जानने वाला है तो उसके थ्रू आप उससे थोड़ा सा मीटिंग करके उससे वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। उसको आप पे कर दें एडवांस कि मैं आऊंगा तो मैं आपके पास रहूंगा। दूसरा तरीका, एक सेकंड रुकिएगा, तीसरा तरीका, आपका कोई जानने वाला है तो वो आपको अरेंज करके दे, बट ये देखिएगा कि यार उसे कहिएगा कि वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट यूं ना हो कि एक घर में 10 लोग रह रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक कमरे में एक बंदा, तो 2 कमरों वाला घर है तो 2 बंदे। और अगर एक अपार्टमेंट है लाइक छोटा सा, तो उसमें वो ये नहीं कहते कि एक कमरे में 10 बंदे, तो जो कि हो चुका है। तो इस वजह से आप किसी ऐसे जिसपे आप रिलायबल रिसोर्स है उसके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट लें। ऑफ कोर्स किसी ना किसी का जानने वाला कहीं ना कहीं होता है, और कोशिश करें कि विद इन ओस्लो लें। ये नहीं है कि जैसे मैं अब दूसरी सिटी में हूँ तो मुझे कोई कहे कि हाउस कॉन्ट्रैक्ट दे दो और मैंने लैंग्वेज करनी है ओस्लो में, तो वो आपके लिए मसला बन सकता है, क्योंकि वो एक्चुअल नहीं है। आप यहाँ से 2 घंटे 2.5 घंटे ट्रेन का ट्रैवल कर रहे हैं, लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कहती है कि यार ये क्या बेवकूफ बना रहे हैं। सो इट्स बेटर नॉर्वे ओस्लो के जो एरिया में आपको कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट मिले, सो इट्स ओके। अदर देन दैट इट्स क्वाइट ऑकवर्ड। हाँ, बर्गन में मिल जाए, बर्गन एक सिटी है इनका। उसके अलावा ओलेसुंड इनका एक सिटी है, स्टावंगर एक सिटी है। हाँ, आप यहाँ पर ले सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि यार मैं वहां जाके रह रहा हूँ, और लेकिन फिर उधर के स्कूल में आपका एडमिशन भी हुआ हो। ये चीजें याद रखें कि हर चीज स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका एडमिशन ओस्लो में है, आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट बर्गन में है। तो ये 2 डिफरेंट वेज है, 7 घंटे का डिफरेंस है, और आपको ऑफ कोर्स वीजा नहीं देंगे, वो रिजेक्शन नहीं देंगे। तो ये इन 2-3 चीजों का ध्यान रखें, और ये चीजें, यही वेज हैं जो आप हाउस कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ढूंढ सकते हैं। Sir, thank you very much, sir, for your detailed information discussion. And I think running out time भी आ चुका है, और नहीं, साथ इसमें कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे का? ओके। डॉक्टर साहब, अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। मेरे जहन में कुछ क्वेश्चंस थे और वो भी माशाल्लाह यहाँ पे आके क्लियर हो गए। बच्चों के भी माशाल्लाह जो है ना इसमें जो उनके जहन में थे सवाल वगैरह, उनके बड़े अपने डिटेल में सर आंसर दिए, और होपफुली दैट विल गिव अ वेरी गुड गाइड फॉर द फ्यूचर फॉर द स्टूडेंट्स। सर, इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच सर। कोई मसला नहीं, मोस्ट वेलकम। अगर फिर भी कोई मेरी हेल्प चाहिए तो आई एम अवेलेबल एज ऑलवेज। सो सबके लिए एक ओपनली मैं आप लोगों को सबको दे रहा हूँ फेवर के। इट्स नॉट अ फेवर, इट्स लाइक ए थिंग के मुझे खुशी होगी कि आई कैन हेल्प यू गाइस एज माय द स्टूडेंट्स, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स। आई कैन गिव एवरीबॉडी गाइडेंस विच आई कैन, ठीक है। और इट्स रियली नाइस टू सी यू द ऑडिटोरियम, इट्स रियली नाइस टू सी यू सर। और इट्स बीन अ डेकेड मैं इस ऑडिटोरियम में बैठ के सेमिनार लिया करता था, और आज इस सेमिनार, आज छोटा सा हम जो है वो एक डिस्कशन का पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और बस मेरे लाइक कुछ भी हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग इन द चेंजेस, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द फ्यूचर फार्मासिस्ट। श्योर सर, श्योर, इंशाल्लाह आपको सर आपके साथ लेके जाएंगे। थैंक यू, वेलकम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।